तो हेलो गाइस, वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। मेरा नाम है मोहम्मद वसी और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ज्योग्राफी का चैप्टर द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। ठीक है बेटा, तो क्लाइमेट ऑफ इंडिया के बारे में आपने पहले भी चैप्टर्स वगैरह पढ़े होंगे और आज हम बिल्कुल डीप कॉन्सेप्ट से लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे ताकि आप लोगों को दोबारा इस टॉपिक में दिक्कत ही ना आए। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं क्लाइमेट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो बेटा क्लाइमेट ऑफ इंडिया से पहले आपको कुछ टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए कि क्लाइमेट का मतलब क्या होता है और वेदर का मतलब क्या होता है। अब देखो बेटा, वेदर क्या होता है जो एक शॉर्ट पीरियड के लिए होता है और क्लाइमेट क्या होता है जो एक अच्छे स्पेसिफिक पीरियड के लिए होता है। लाइक क्या हो रहा है कि सपोज दिल्ली में गर्मी पड़ रही है, ठीक है, पूरे दिन गर्मी पड़ी और शाम को आके बारिश पड़ी, तो बेटा वो क्या है, वहां के वेदर में चेंजेस आया है। लेकिन अब जो आपका क्लाइमेट होता है वो एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होता है। सपोज अभी क्या चल रहा है, अभी क्या चल रहा है, यहाँ पे मानसून चल रहा है। ठीक है, देहरादून में क्या चल रहा है, मानसून पीरियड चल रहा है। उसके बाद फिर आपके विंटर्स आएंगे, फिर आपकी समर्स आएंगे। तो ठीक है बेटा, तो जो आपका क्लाइमेट होता है वो लॉन्ग पीरियड के लिए होता है और जो आपका वेदर होता है वो शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। कुछ घंटों वेदर जो होगा बेटा वो आपका कुछ घंटों के लिए होगा। अब बेटा बात करते हैं सबसे पहले अब देखते हैं सबसे पहले थोड़ा सा कुछ बेसिक्स देखते हैं। अब लाइक बेटा ये आपकी एक अर्थ है, ठीक है, और ये अर्थ पे बेटा जो आपका इक्वेटर होता है वो होता है 0 डिग्री पे। ठीक है, इक्वेटर क्या होता है, 0 डिग्री पे। ठीक है, अब अर्थ के ऊपर क्या होता है बेटा, यहाँ होता है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो होता है, तो हमारी जो अर्थ है बेटा, जो हमारा जो इंडिया है वो कहां लाया करता है, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में लाया करता है, जो कि इंडिया को एक अच्छा क्लाइमेट देता है, अच्छी क्लाइमेटिक कंडीशंस देता है। बेटा कहीं पे क्या होता है, पूरे साल बारिश होती है, कहीं पे क्या होता है पूरे साल गर्मी पड़ी रहती है, कहीं पे क्या होता है बर्फ ही जमी रहती है। लेकिन हमारा जो इंडिया है बेटा, उसकी लोकेशन कुछ ऐसी है जहां पे आपको बारिश भी देखने को मिलेगी, गर्मी भी देखने को मिलेगी और सर्दी भी देखने को मिलेगी। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन से। ठीक है, तो सबसे पहला आता है बेटा, द टेम्परेचर प्रिवेलिंग ओवर इंडिया कैन बी डिस्क्राइब्ड एज द ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। ठीक है, इंडिया का जो बेटा कौन से टाइप का क्लाइमेट है, ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप का क्लाइमेट है। ठीक है, अब बेटा बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। मतलब क्या कह रहा है बेटा, टेम्परेचर जो होगा इंडिया के हर स्टेट में अलग अलग होगा। कहीं पे ज्यादा गर्मी होगी, कहीं पे क्या होगा, ज्यादा सर्दी होगी और कहीं पे बारिश ज्यादा होगी। तो सबसे पहले देखते हैं बेटा, द रीजन टू द नॉर्थ of the tropic of cancer 23.5 degree north have continental type of climate। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है बेटे, जितने भी रीजन है आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की नॉर्थ में, वहां पे क्या रहेगा, कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट रहेगा। मतलब क्या रहा है, कॉन्टिनेंटल टाइप का क्लाइमेट, वेरी हॉट इन समर और कोल्ड इन विंटर। नेक्स्ट आता है बेटा, द रीजन टू द साउथ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब बेटे जो रीजन नॉर्थ में है वहां पर क्या रहेगा, बहुत गर्म रहेगा, समर्स में गर्मियों में बहुत गर्म रहेगा और सर्दियों में बहुत ठंडा रहेगा। लेकिन जो रीजन पड़ते हैं आपके साउथ में, ठीक है, विच आर नियर द इक्वेटर, कहां पे, नियरर टू द इक्वेटर, इक्वेटर के पास पड़ते हैं, हैव अ रेंज ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस एवरेज टेम्परेचर। मतलब पूरे एयर में यहाँ पे पूरे साल यहाँ पे 25 से लेकर 27 डिग्री तक का टेम्परेचर आपका रहेगा। ठीक है, जो रीजन आपके नॉर्थ में वहां पे कैसा रहेगा, बहुत गर्म रहेगा गर्मियों में और बहुत ठंडा रहेगा सर्दियों में। और जो आपके साउथ में पड़ते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से, वो रीजन रहेंगे बेटा 25 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में। अब नेक्स्ट आता है बेटा, अब बेटे इंडिया की कोस्ट लाइन हैज एन इक्वेबल और मैरीटाइम टाइप ऑफ क्लाइमेट ड्यू टू द मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑफ द सी। मतलब क्या कह रहा है, एक टाइप से इक्विलेबल क्लाइमेट रहेगा, क्योंकि इनके पास क्या है, कोस्ट लाइन बोले तो जो आपके सी से किनारे होती है, कोस्ट के किनारे जो लाइन आ रही है, वहां का टेम्परेचर जो आपका कैसा रहेगा बेटा, इक्विलेबल क्लाइमेट वहां का रहेगा। नेक्स्ट आता है बेटा, आप सम फैक्ट अबाउट वेरिएशन ऑफ द टेम्परेचर। अब इन्हीं वेरिएशंस की वजह से क्या रहता है बेटा, कहीं पे ज्यादा गर्मी रहेगी, कहीं पे ज्यादा
ठंडी रहेगी। तो बात करते हैं कुछ फैक्ट की। सबसे पहले बेटा बात करते हैं कन्याकुमारी, जो कि आपका पड़ता है इंडिया की साउथ में। ठीक है, कन्याकुमारी एक्सपीरियंसेस इक्विलेबल क्लाइमेट बिकॉज इट इज लोकेटेड एट द टिप ऑफ द इंडिया सब कॉन्टिनेंट। मतलब क्या है, ये आपका कन्याकुमारी है और यहाँ पे इंडिया के सब कॉन्टिनेंट होंगे। कौन कौन से? जहाँ पे बे ऑफ बंगाल, ठीक है, अरेबियन सी एंड इंडियन ओशियन मीट, जहाँ पे ये तीनों क्लाइमेट मिल रहे हैं, वहां पे आपका क्या है, कन्याकुमारी है, जो कि एक इक्विलेबल क्लाइमेट आपका रहता है वहां पे। ठीक है, मॉडरेटिंग द क्लाइमेट मेकिंग इट इक्विलेबल और मैरीटाइम। अब बेटे उसके बाद नेक्स्ट फैक्ट की हम लोग बात करते हैं जयपुर। अब जयपुर क्या है बेटा, हैज अ हाई एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर। मतलब क्या है, मुंबई से ज्यादा टेम्परेचर हाई रहेगा कहां, जयपुर में, बिकॉज जयपुर लाइज इन द इंटीरियर फार अवे फ्रॉम द सी। ठीक है, अब क्या है, मुंबई तो आपका क्या समुद्र के पास पड़ रहा है, लेकिन जो जयपुर होगा वो आपका अंदर की साइड है समुद्र से। ठीक है, सो एक्सपीरियंसेस हाई टेम्परेचर वेयर एज मुंबई लाइज ऑन द वेस्टर्न कोस्ट, सो एक्सपीरियंस मॉडरेट टाइप ऑफ टेम्परेचर। मतलब क्या कह रहा है बेटा, जयपुर में आपका कैसा टेम्परेचर रहेगा, हाई टेम्परेचर, मतलब गर्म टेम्परेचर रहेगा, क्योंकि जयपुर जो है आपका अंदर की साइड लाई कर रहा है और मुंबई जो है आपका किनारे पे लाई कर रहा है। तो क्या रहेगा बेटा, जयपुर एक्सपीरियंसेस हाई टेम्परेचर और मुंबई क्योंकि वेस्टर्न कोस्ट के पास है तो बेटा एक्सपीरियंस मॉडरेट टाइप ऑफ क्लाइमेट। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं कानपुर की तरफ। तो बेटा कानपुर हैज एक्सट्रीम टेम्परेचर कंडीशन। क्या कह रहा है बेटा, कानपुर की जो वो रहेगा एक्सट्रीम, मतलब या तो ज्यादा गर्मी या सर्दी। ठीक है, बिकॉज इट इज लोकेटेड इन द इंटीरियर। ठीक है, क्योंकि ये कहां लाया करता है, इंडिया की अंदर की साइड लाया करता है। देयरफॉर इट इज वेरी हॉट इन समर एंड वेरी कोल्ड इन विंटर। मतलब क्या कह रहा है बेटा, जब गर्मी पड़ेगी तो बहुत गर्म रहेगा और जब ठंडी पड़ेगी तो बहुत ठंडा रहेगा। नेक्स्ट आता है बेटा कोची। ठीक है, कोची इज वार्मर देन मुंबई। कोची क्या है बेटा आपका ज्यादा गर्म है, किससे, मुंबई से। क्यों, इवन दो बोथ लाई ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब क्या कह रहा है बेटा, कोची और मुंबई दोनों ही वेस्टर्न कोस्ट पे लाया करते हैं, लेकिन आपका कोची जो है ज्यादा गर्म स्टेट है। क्यों, कोची इज सिचुएटेड क्लोजर टू द इक्वेटर। अब बेटे क्लोजर टू द इक्वेटर है तो बेटा एडिकेट सनशाइन थ्रू आउट द ईयर। मतलब क्या कह रहा है, एक टाइप से अगर ये कोची है एक और एक है मुंबई, तो कोची कहां पड़ता है आपका, इक्वेटर के क्लोज पड़ता है। इक्वेटर पे, इक्वेटर के क्लोज होने के कारण बेटा इस पे एडिकेट रेनफॉल, मतलब जितने वो एडिकेट सनरेज यहां पड़ती रहती है, जिसके कारण क्या रहता है, कोची आपका गर्म रहता है। नेक्स्ट आता है बेटा कानपुर हैज हायर रेंज ऑफ टेम्परेचर देन चेन्नई। क्या कह रहा है बेटा, कानपुर में ज्यादा हाई टेम्परेचर रहेगा, किससे, मुंबई से। क्यों, बिकॉज कानपुर इज लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। मतलब कानपुर कहां लाया करेगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में। और मैंने अभी आपको क्या बताया था बेटा, जो स्टेट आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में लाया करते हैं वो वहां पे कैसा टेम्परेचर होता है। ठीक है, नॉर्थ ऑफ द टेम्परेचर वेरी हॉट इन समर और कोल्ड इन विंटर। तो बेटा ये आपका जो आपका कानपुर है ये कहां लाया करता है, आपका नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड एक्सपीरियंस अ कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट, वेरी हॉट ड्यूरिंग समर एंड वेरी कोल्ड ड्यूरिंग विंटर, जो कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट आता है बेटा चेन्नई। वाइल चेन्नई एक्सपीरियंस इक्विलेबल मैरीटाइम ओशियनिक टाइप ऑफ क्लाइमेट। यहाँ पे क्या रहता है, इक्विलेबल टाइप ऑफ क्लाइमेट आपका रहता है। अब बेटे बात करते हैं द एनुअल रेंज, ठीक है, ऑफ टेम्परेचर इज मोर एट आगरा। मतलब आगरा ज्यादा गर्म रहेगा देन मुंबई से। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है बेटे, जो आपका आगरा है वो मुंबई से ज्यादा गर्म रहेगा। क्यों, बिकॉज कॉन्टिनेंटल आगरा इज सिचुएटेड इन द इंटीरियर। अब जो आगरा है वो आपका अंदर की साइड लाई करेगा, एक्सपीरियंस एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट हैज मोर वेरिएशन इन टेम्परेचर। ठीक है, अब जिससे क्या कह रहा है बेटा, वो अंदर की साइड लाई करेगा तो एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट रहेगा। मुंबई एक्सपीरियंस मैरीटाइम और इक्विलेबल, मतलब मुंबई में क्या रहेगा, एक टाइप से आपका इक्वल टाइप ऑफ क्लाइमेट रहेगा और अंदर क्या रहेगा, एक टाइप से आपका एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट रहेगा। Hence,
ठीक है, द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज लेस, जिसके कारण मुंबई का जो एनुअल टेम्परेचर क्या रहता है, लेस रहता है और यहाँ का एक्सट्रीम रहता है। नेक्स्ट अब चलते हैं बेटा आगरा पे। तो आगरा टेम्परेचर जो है जनवरी इज हायर देन दार्जिलिंग, मतलब क्या कह रहा है, आगरा का जो टेम्परेचर रहेगा जनवरी का वो दार्जिलिंग से ज्यादा रहेगा। क्यों? इन स्पेट ऑफ हैविंग सेम लैटिट्यूडनल लोकेशन, और हालांकि इन लोगों की जो लैटिट्यूडनल लोकेशन है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मैंने पहले आपको पढ़ाया है, तो इनका जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन रहेगा, लोकेशन रहेगा वो सेम है, फिर भी आगरा का जो टेम्परेचर है जनवरी में वो हाई रहता है, किससे? दार्जिलिंग से। इट इज बिकॉज दार्जिलिंग इज सिचुएटेड इन द माउंटेन। दार्जिलिंग कहां सिचुएट कर रहा है? पहाड़ों में, एट द हायर एल्टीट्यूड, और मतलब ज्यादा ऊंचाई पे है। माउंटेन में ज्यादा ऊंचाई पे कौन लाया कर रहा है? दार्जिलिंग, वेयर द टेम्परेचर इज लेस, जहां पे टेम्परेचर क्या रहता है? लेस रहता है देन प्लेन एरियाज वेयर आगरा इज लोकेटेड। मतलब क्या कह रहा है, आगरा आपका प्लेन एरिया में लाया करता है और दार्जिलिंग आपका माउंटेन्स में लाई करता है, इसलिए यहाँ के टेम्परेचर में लैटिट्यूडनल डिग्री है, लोकेशन है वो सेम है, फिर भी यहाँ पे क्या रहेगा? टेम्परेचर में डिफरेंस रहेगा। नेक्स्ट आता है बेटा द साउथ फेसिंग स्लोप ऑफ द गारो खासी, ठीक है, जैंतिया हिल्स और हिमालयाज और शिवालिक। अब जो बेटा जिन साउथ फेसिंग स्लोप जो है इन हिल्स के आर वार्मर देन द नॉर्थ फेसिंग स्लोप ऑफ दीज हिल्स, मतलब जो नॉर्थ की साइड है वो तो ठंडे रहेंगे और जो साउथ की साइड है वो क्या रहेंगे? वार्म रहेंगे, गर्म रहेंगे, ठीक है। इट इज बिकॉज ऑल दीज हिल्स आर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड हैव एन ईस्ट वेस्ट अलाइनमेंट, ठीक है। अब लेकिन ये सारे कहाँ है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो है, ठीक है। इंडिया के दो हेमिस्फीयर है बेटा, ठीक है, एक होता है ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाला होता है आपका सदर्न हेमिस्फीयर। तो ये लाए कहां करते हैं? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, लेकिन इनकी जो अलाइनमेंट है वो कहां है? ईस्ट एंड वेस्ट अलाइनमेंट है। द साउथ फेसिंग स्लोप गेट मोर डायरेक्टली रेज, सन रेज। अब वो क्या कह रहा है बेटे, जो साउथ की साइड है उन पे जो सन की रेज आ रही है वो डायरेक्टली पड़ रही है, ठीक है, स्ट्राइक एट स्टीपर एंगल, मतलब स्टीप एंगल में पड़ रही है, देन द नॉर्थ फेसिंग स्लोप एंड हेंस दे आर लेस इंटेंस। और वो क्या कह रहा है बेटे, साउथ के जो स्लोप रहेंगे इसलिए गर्म रहेंगे क्योंकि जो आपकी सन रेज है वो स्टीपर एंगल में पड़ रही है, और नॉर्थ में ऐसा नहीं हो रहा है, इसलिए नॉर्थ के गर्म नहीं रहते, तो साउथ का क्या रहता है? वार्म रहते हैं स्लोप। नेक्स्ट आता है बेटा आपका इवन इन समर शिमला इज कूलर देन दिल्ली, मतलब क्या कह रहा है, गर्मियों में भी शिमला जो रहती है वो ठंडी रहती है दिल्ली से, बिकॉज शिमला इज सिचुएटेड एट हायर एल्टीट्यूड, मतलब शिमला कहाँ है? ऊपर की साइड, हायर एल्टीट्यूड वेयर द एटमॉस्फेयर इज कूलर, जहां पे हवाएं क्या चलती है? ठंडी चलती हैं। दिल्ली इज इन द प्लेन वेयर एटमॉस्फेयर गेट हीटेड अप फास्ट, और क्या कह रहा है, दिल्ली आपकी प्लेन्स में लाया करती है, शिमला आपकी पहाड़ों में हाई एल्टीट्यूड पे लाया करती है, हाई एल्टीट्यूड में ठंडी हवाएं चलती है जिसके कारण वो गर्मियों में भी ठंडी रहती है, और दिल्ली उससे क्या रहता है, दिल्ली प्लेन्स में पड़ती है जहां पे गर्म हवाओं की वजह से दिल्ली क्या रहती है? हॉट रहता है, हॉट क्लाइमेट, ठीक है। द हिमालय माउंटेन एक्ट एज अ नेचुरल बैरियर, हिमालय के जो माउंटेन है, जितनी भी आपकी नॉर्थ की रेंज आ रही है, ये एक बैरियर का काम करती हैं, किसके खिलाफ? कोल्ड विंड जो कि आपके कहां से आ रही है? नॉर्थ से आ रही है, और नॉर्दर्न प्लेन को ठंडा होने से, फ्रीज होने से ये बचाती है, ठीक है बेटा। आई होप ये कुछ बेसिक पॉइंट आज आपके क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट हम और भी लाइन बाय लाइन आगे के टॉपिक्स पे चलेंगे, सिलेबस कवर अप करते चलेंगे, क्योंकि बेटा क्या रहता है कि एसएसटी में सबसे ज्यादा कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, इसीलिए मैं आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करता चलूंगा टॉपिक वाइज क्या क्या आपके सिलेबस में है। तो इसी के साथ बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।